हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का हल मैं करवा रही हूँ और ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दशमलव। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले बेटा नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लेक्चर से हेल्प मिलती है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर नंबर 8 के 7 प्रश्न संख्या 1 से 7 तक मैं पहले ही हल करवा चुकी हूँ और आज हम प्रश्न संख्या 8 और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। देखो भाई ज़रा, प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है। ये कहता है कॉलम क में लिखी संख्याओं का कॉलम ख में लिखे गए प्रसारित रूप के साथ मिलान कीजिए। भाई कॉलम क में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कॉलम ख में, ठीक है, इनके प्रसारित रूप से मिलान करना है तो थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें नीचे तक का सारा दिख जाए। ये देखो, अब दिख गया सारा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब आ गया समझ में। अब देखो ज़रा, ये है 4.4। 4.4 का अर्थ है कि 4 जमा 0.4, ठीक है ना भाई। 4 का मतलब है 4 गुणा 1 और जो दशमलव के बाद की पहली संख्या आती है उसके बटे में 10 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मिलान इससे होगा जो कि बुक वाले ने पहले ही कर रखा है। अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। 4.004, तो इसका मतलब दशमलव से पहले केवल 4 है तो ये तो 4 गुणा 1 बन जाएगा। ये 0 के बाद का पहला अंक है तो 0/10 बन जाएगा। ये वाला 0 के बाद का दूसरा अंक है तो 0/100 बन जाएगा और 4 के बाद तीसरा अंक है तो 4/1000 बन जाएगा। तो अब ये देखो ये किससे मैच हो रहा है, तो ये वाला हमारा डी से मैच हो रहा है। भाई देखो ज़रा, 4 गुणा 1 0/10, 0/100 और 4/1000। इसी तरह अब हम तीसरे भाग पर आ जाते हैं। 44.444। 44 का मतलब है 40 जमा 4। 40 का मतलब है भाई पहले तो 4 को 10 से गुणा करा और 4 जोड़ दिया, ये तो दशमलव से पहले है। और जब मैं दशमलव के बाद की बात करती हूँ भाई यह 44.444। पहले 4 का मतलब 4/10, दूसरे 4 का मतलब 4/100 और तीसरे 4 का मतलब 4/1000। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये इसके बिल्कुल सामने। इसी तरह बाकियों को खोलेंगे तो चौथा भाग F से मिल रहा है। पाँचवा 52.5 है तो वो B से मिल रहा है और छठा जो अपना 40.4 है वो बिल्कुल पहले से मिल रहा है हमारा, ठीक है भाई। तो इनको आप मिलान कर लीजिएगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 9 पर। अब उल्टा है, नीचे दी गई सारणी को समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। उल्टा नहीं है, गुणा का सवाल है। गुणा के सवाल में क्या कहता है ये, 0.4 गुणा 0.5। देखो बेटा 0.4 का अर्थ हो जाएगा 4/10 और 0.5 का अर्थ हो जाएगा 5/10। अब आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना यानी 4 पंजे 20 और नीचे वाले को नीचे वाले से यानी 10 ढाई 100, ये आ गया 20/100। आपको एक बात ध्यान रखने की, जब दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आता है, सुन रहे हो मेरी बात को। तो अब यहाँ पर आप देखो कि 20 के नीचे 100 आ रहा है तो 2 अंक पहले 20 में 2 अंकों से पहले ये 20 है तो यहाँ पर आपका दशमलव 2 अंकों से पहले लग जाएगा। दूसरे भाग पर आ जाओ। 2.3 गुणा 0.4। 2.3 का दशमलव हटाने के लिए मैं लिखूँगी 23/10। 0.4 को मैं लिखूँगी 4/10। ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुणा कर दी, 23 चौके 92, नीचे 10 की 10 से कर दी 100, नीचे 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक गिनो, 2 गिना 9 गिना और 9 से पहले दशमलव लगा दिया और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं था तो 0 लगा दिया। अब तीसरे पे आ जाओ भाई। ये कहता है 3.2, इसका मतलब हो गया 32/10 क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक और 0.01
तो 1 के नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। हो गया। अब दोनों की गुणा करो तो ऊपर आएगा 32 एकम 32, और 100 और 10 की गुणा करोगे तो नीचे 1000 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 32 के नीचे 1000 है, 32 के नीचे 1000 है, तो पीछे से 3 अंक गिनने हैं। पहला अंक 2, दूसरा अंक 3 और तीसरा अंक नहीं है, तो शून्य लगाकर फिर आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो आगे भी लगा देंगे, तो 0.032 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे भाग पर। 0.5 गुणा 0.4, ये 5/10 बन गया, ये 4/10। ऊपर वाला 20 हो गया, नीचे वाला 100। ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसा है, तो आप इसको 0.20 भी लिख सकते हो। मैंने क्या, ये देखो, देख लो, यहाँ भी 0.20 और यहाँ भी लिख दिया आप। और जो मैंने किया है गलत वो भी नहीं है। मैंने क्या किया, 1 0 से 1 0 कट जाती है और ये मेरा बन जाता है 2/10। और क्योंकि नीचे एक ही जीरो है तो पीछे एक अंक से पहले मैंने दशमलव लगा दी है। और अब इसका अंतिम भाग लेते हैं। 1.4 गुणा 1.2, इसका मतलब है 14/10, इसका मतलब है 12/10। 14 को 12 से गुणा करेंगे 168 आएगा, 10 को 10 से करेंगे 100। और क्योंकि 2 अंक है तो पीछे 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। अब हम इसे मुँह जुबानी करेंगे। 0.9 गुणा 0.7, नीचे कुछ सवाल दिए गए, इन्हें समझिए। गुणनफल में सही स्थान पर दशमलव चिन्ह लगाएं। अगर मैं इसको खोलकर करती हूँ तो ये बनेगा 9/10 गुणा 7/10। 9 7 63 और बटे में आएगा 100, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा और दशमलव से पहले भी जीरो लग जाएगा। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है सीधा गुणा कर दो। दशमलव को मत देखो। 9 7 63 और यहाँ, अब मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से। 9 7 63, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद, तो उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो हम 2 अंक यानी 3 और 6 से पहले दशमलव लगा देंगे। आगे बढ़ूँ, अगले में भी वही है, 9 है और 7 है, 9 7 63, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो उत्तर में दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए थे। तो 63 तो 2 ही अंक हुए, तो मैंने इसके आगे जीरो लगा के यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब आ जाओ भाई 10वें के दूसरे भाग पर। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट करना चाहो भाई बटे में करके, तो इसका मतलब है 9 के बटे में 1000 और 7 के बटे में 10। ऊपर वाले के ऊपर से गुणा करोगे 63 और नीचे 4 जीरो आएंगी। अब नीचे 4 जीरो हैं तो उत्तर में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, लेकिन उत्तर में तो 3 और 6 हैं, 2 ही अंक है, तो वो 2 अंक लगाने के लिए इसके आगे जीरो लगाकर यहाँ दशमलव लगा दो, ये उत्तर आ जाएगा। तो सभी भाग इसी प्रकार किए गए हैं। 63 आया, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो यहाँ भी 4 अंक आ जाएंगे। 9 7 63, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो यहाँ भी 4 अंक से पहले दशमलव आएगी। 3 अंक यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, तो दशमलव से 6 अंक पहले, तो 3 हो गया, 6 हो गया। अब 6 अंक चाहिए, तो 1 0 2 0 3 0 4 जीरो लगाकर आप दशमलव लगा दोगे। आगे बढ़ूं, चलिए अभी प्रश्न संख्या 11 पर आ जाओ। निम्न को बदलिए। पहले तो आपने उसको भिन्न में बदलना है, जो भी सवाल दे रखा है, और फिर उसी सवाल को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखो ज़रा ध्यान से, थोड़ा ऐसे फ्रेम में कर लेती हूँ, पूरा दिख जाएगा। 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर का मतलब होता है 3/10 सेंटीमीटर, तो ये तो भिन्न हो गई। लेकिन 3 के बटे में 10 है, तो जब मैं इसको दशमलव में बदलूंगी तो एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 0.3 बन गया बेटा। अगला है सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। दशमलव में बदलोगे तो 0.01 मीटर। आगे चलते हैं। 25 पैसे के रुपए बनाने हैं। 25 पैसे के रुपए बनाने, तो 25/100 हो गया और 0.25 हो गया। और चलो आगे, ये है 725 पैसे के, तो 725 के बटे में 100 हो गया। दशमलव में बदलोगे तो 7.25 हो गया। ग्राम के किलोग्राम बनाने, तो 2740 बटे 1000 हो जाएगा किलोग्राम में। और दशमलव में नीचे 3 अंक हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगी, 2.740 किलोग्राम आ जाएगा। अब चलो प्रश्न संख्या 12 पर।
निम्न साधारण भिन्न को निम्न साधारण भिन्न को दशमलव में बदलो। 7/10, बार बार एक ही बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर नीचे एक ही जीरो है तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, तो 7 से पहले दशमलव लग जाएगी। 34/100, दशमलव नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, तो 0.34, मतलब ऊपर वाला रहेगा 34 ही, लेकिन नीचे 2 जीरो हैं तो उसके नाम का यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। अगले पे आ जाओ। 6/100 है भैया, 1 मिनट भाई, 6/100 है तो 2 अंकों से पहले लग जाएगा 0.06। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अब देखो ये है 4 + 3/10। अब ध्यान से देखें तो 4 तो 4 ही रह जाएगा, लेकिन 3/10 का मतलब है 0.3। अब 4 का मतलब है 4.0, और जब इसमें 0.3 जोड़ोगे तो ये 4.3 आ जाएगा। अगले भाग पर चलते हैं। उसी तरीके का है 2 + 50/100, तो 2 तो आएगा ही आएगा, और ये 0 से 0 कट गया। 5 के नीचे 10 है तो 2.5 आ जाएगा। 1 + 9/100, तो 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 9, भाई इस तरह का सवाल अभी तो देखा है। 9/100 का मतलब 2 अंक से पहले दशमलव लगेगी, तो ये आ जाएगा 0.09, तो 1 के बाद 0.09 आ जाएगा, तो 1 + इसका मतलब 1.09। सारे के सारे मैंने भर रखे हैं, आप देखकर भर भी सकते हो। आगे देखो 50 + 6, भाई 50 + 6 तो हो गया अपना 56, और 56 में 0.7 और जोड़ दो, 56.7 आ जाएगा। 3 सही 3/5। इसको पहले साधारण भिन्न में बदलो। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे 15, और 15 के अंदर 3 जोड़ देंगे, ये ऊपर वाला 3, तो ये बन जाएगा 18, ये बनेगा 18/5। फिर भाग करो, या दूसरा तरीका बताती हूँ मैं, ध्यान से समझना। 3 सही 3/5 का अर्थ है 3 + 3/5, और 3 तो यूं का यूं रह जाएगा, और 3/5 का मतलब 0.6 है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा उत्तर 3.6 आएगा। और ऐसे ही लास्ट पार्ट है 4 सही 1/2 का अर्थ 4.5 होता है। आगे आ जाओ प्रश्न संख्या 13 पर। बड़े छोटे या बराबर का चिन्ह लगाइए। मान लो 3 4 से छोटा है तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, 3 2 से बड़ा है तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, और 3 3 के बराबर है तो ये वाला। तो अब इन सवालों को ध्यान से समझना। एक बड़ा है 0.7 से, समझ रहे हो मेरी बात को? 0.7 का मतलब 7/10, तो ये संख्या 1 से छोटी है तो 1 बड़ा हो गया। अब ये देखो 0.05 है पहली संख्या, ये वाली। दूसरी संख्या देखो तो 0.5 है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। इस तरह के सवालों को करने के लिए पहले पहला अंक मिलाओ, बराबर आ रहा है। दूसरा अंक मिलाओ, दूसरा अंक इसमें बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है, तो ये निशान मैंने यहाँ पर लगा देना है। तीसरे सवाल पर आ जाओ। ये है भैया 0.67। देखो बेटा ऊपर नीचे लिख रही हूँ मैं, ऊपर मैंने लिखा 0.67, और ये संख्या है 0.54। अब अगर मैं शुरू से तुलना करनी है भाई, पहला अंक देखो दोनों में बराबर है, दूसरा अंक देखो जिसमें दूसरा अंक बड़ा है वो बड़ा है। 6 और 5 में कौन सा बड़ा है? 6, तो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ बढ़ेगा, और ऐसे ही इसमें लगा दिया हमने। आगे चलते हैं, इसी के और भी भाग हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप पड़ताल कर सकते हो। 1 2 की और बता देती हूँ, देखो इसकी बताती हूँ। 0.007 और ये है 0.08। अब इनकी करो ज़रा तुम तुलना, तो पहला अंक दोनों का बराबर है, दूसरा अंक भी दोनों का बराबर है, तीसरा अंक ऊपर 0 है नीचे 8 है, तो नीचे 8 है तो ये 8 वाला बड़ा हो जाएगा, तो 8 वाले की तरफ ही मैंने बड़े का निशान लगा रखा है। तो इस तरह सभी की तुलना करके हमने इसमें ये भर दिया है। 0.09 छोटा है 1 9 से, 0.03 छोटा है 0.33 से, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये इससे छोटा है। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 14 पर। ये कहता है निम्न दशमलव भिन्नों को का जोड़ कीजिए। तो देखो बेटा 0.39 यानी 39/100,
0.36 यानी 36/100, दोनों के नीचे 100 आ रहा है तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो, 39 और 36 हो गए 75/100 और ये 0.75, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। देखो 0.39 पहली संख्या लिख दी, 0.36 दूसरी संख्या लिख दी। अब जोड़ो, 9 और 6 15, हासिल पाई 1, 3 और 3 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव और जीरो में जीरो जोड़ोगे 0। तो ये उत्तर आप डायरेक्ट भी बिना दशमलव में बदले, बिना भिन्न में बदले निकाल सकते हो। भिन्न में बदल के मैंने यहाँ कर दिया है और अभी मैं स्क्रीन पे आपको बिना भिन्न में बदले करा रही हूँ। ये 0.7 तो मैं यहाँ लिखूँगी 0.7 और दूसरा है 0.08 तो 0.08 इनको जोड़ना है। 8 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा दो, 0 में 8 जोड़ोगे 8, यहाँ 7, यहाँ पॉइंट और ये 0, ये उत्तर आ जाएगा 0.78। आप देख लो ये उत्तर मेरा 0.78 आया हुआ है। इसी तरह इसको जोड़ देंगे, फटाफट बताती हूँ मैं। 1.54 और 1.80, 4 8 और 5 13, 3.34। तो जिन बच्चों को अच्छा लगे वो ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जिनको समझ आ रहा है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है जो मैंने जोड़ के यहाँ लिख दिया है। अब आ जाओ 15वें सवाल पर। ये थोड़ा लंबा सवाल है। सारणी के शुरुआत में खाने में दी गई संक्रिया यहाँ जमा दे रखी है, इसको सम्मुख दशमलव भिन्नों पर अपनाकर हल करें और सारणी भरें। देखो भैया करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से दिखे आपको। जमा का निशान है, 4 नंबर यहाँ दे रखे हैं और 4 यहाँ दे रखे हैं, क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली संख्या लेनी है, आपने ये वाली संख्या लेनी है और ये वाली, इसको यहाँ लेना है, इसको यहाँ, और दोनों के बीच में ये जमा का चिन्ह लगा के जोड़ देना है। तो मैंने ले लिया 0.25, यहाँ करके दिखाऊं, अलग रंग है दिख जाएगा आपको, 0.25 और फिर ले लिया 0.20, जोड़ो 5, 2 और 2 4, 0.45, ये उत्तर आ गया। तो इस तरह सभी को हमने यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ से लिया 0.25, ऊपर से लिया 0.37, दोनों को जोड़ दो। थोड़ा स्क्रीन को छोटा करती हूँ, साइड में जगह बनाती हूँ आपको लिखने के लिए मैं। 0.25 ये रहा और 0.37, जोड़ो 7 और 5 12, हासिल पाई 1, 3 और 2 5 और 1 6, 0.62 आ गया। ऐसे ही इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, ये जोड़ दिया। ऐसे ही चौथे का उत्तर आ रहा है। सबको जोड़कर मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप देखकर अपनी वर्कबुक में भर सको। अब दूसरे पर आ जाओ, लाइन पर 0.70, 0.20, तो लिख लो भाई यहाँ 0.70, 0.20, 0 में 0 जुड़ा, 0 पीछे से जोड़ना है, 0.90 आ गया। ठीक है भैया, तो आगे बढ़े बेटा, आगे देखो ज़रा। अब अगले भाग पर आ जाओ। इसी तरह ये सभी भाग मतलब मैंने हल कर रखे हैं, आप चाहें तो इनको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। ये देखो, ये देखो और ये देखो, सभी को जोड़कर इनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें। एक आधा और मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये है 2.37 है तो 2.37 और ऊपर से ये ले लिया 0.20, तो दशमलव के पहले का अंक दशमलव के नीचे और यहाँ 2 0, पीछे से जोड़ना है, 7 में 0 जोड़ा 7, 3 में 2 जोड़ा 5 और 2, 2.57 आ गया। तो इसी प्रकार से ये सभी जमा हमें यहाँ करनी है, ये वाली और ये वाली करनी है, ये वाली और ये वाली करनी है, ये वाली और ये वाली करनी है। इसी तरह से ये पूरे का पूरा प्रश्न आप अपनी नोटबुक में हल कर लेना। वर्कबुक में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। अब ऐसे ही इसका दूसरा भाग है, वो घटा से संबंधित है। देख लो भाई, ये सेकंड भाग है, यहाँ ये घटा का निशान है। इस वाली में से ये वाली घटानी है, पहले इस लाइन के अंक लेने हैं, बाद में इसके लेने हैं। देखो ज़रा, ये अंक है 10.85 और ये है 5.35। थोड़ा सा मैं छोटा करके ये देखो साइड में आपको बताती हूँ, देखना बेटा ज़रा ध्यान से। ये है 10.85, एक घटा मैं अच्छे से करवा देती हूँ और उसमें से 5.35 घटाना है। घटा का चिन्ह लगाओ, 5 में से 5 गई 0, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 5 गया
5, ये आ गया 5.50, जो मैंने यहाँ ये किताब वाले ने लिख रखा है। चलो भाई एक और बता देती हूँ मैं आपको, थोड़ा रबड़ का साइज में बड़ा करके एक बार इरेज कर दूँ फटाफट से यहाँ से। ये देखो इसी में से मैं एक और आपको बता देती हूँ। पेंसिल का साइज भी मुझे छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, नहीं तो बहुत मोटा लिखा जाएगा भाई। अब देखो इस दूसरे पे आ जाओ, और भी पतला करती हूँ बल्कि मैं, अच्छे से लिखा जाए। तो इसको ध्यान से देखो, ये है 10.85, ठीक है, ये है 10.85 और ये है 3.80। तो यहाँ लिखूँगी मैं 3.80, और जब मैं घटाऊँगी तो यहाँ चिन्ह लगाया। इसको घटाएंगे पहले, 5 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव, और 10 में से 3 गए 7 आ जाएगा उत्तर। तो इसी तरह ये सभी भाग मैंने यहाँ हल करके लिख दिए। मैं उत्तर जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। 4.05, 3.82, 10.30, 11.85, 8.85, 8.62, 1.68, 3.23, 0.23, 0.00, 3.62, 5.17, 2.17, 1.94। मैं आपको सलाह दूंगी पहले इन सभी प्रश्नों को रफ कॉपी में खुद करना, फिर दिक्कत आए तो इस आंसर की मदद आपने लेनी है। और ये हमारा लास्ट पेज है इस चैप्टर का। शिल्पा ने 8.50 रुपये की एक पुस्तक खरीदी और 1.50 रुपये की पेंसिल, उसे कुल कितने रुपए देने पड़े, दोनों को जोड़ दो। ये देखो मैंने यहाँ जोड़ भी रखा था, मैं फिर जोड़ देती हूँ। 8.50 की तो किताब आई 8.5 रुपये की, तो और 1.50 का मतलब 1.5 रुपये की पेंसिल, तो 10 रुपये लग गए। 0, 5 और 5 10, और 8 और 1 9 और 1 10। तो ये उत्तर मैंने यहाँ 10 रुपये लिख दिया। अब आ जाओ भैया अगले भाग पर। अगला प्रश्न 17वां बेटा, 17वां। ये कहता है कि अंकिता ने 50 किलोग्राम 750 ग्राम आटा, 15 किलोग्राम 650 ग्राम चावल और 3 किलोग्राम 275 ग्राम चीनी खरीदी। अंकिता द्वारा खरीदारी का कुल भार ज्ञात करो। तो बेटा तीनों को जोड़ देना। मैंने ये जोड़ रखा है। ये देखो मैं थोड़ा सा अच्छा बड़ा कर देती हूँ, आपको पूरा दिखेगा प्रश्न। यहाँ 50.750 आटा था, ये चावल थे और ये चीनी थी। यहाँ से जोड़ना शुरू करो। 5 आया, 5 और 5 और 10 17, हासिल पाई 1, 7 और 1 8 14 2 16, 1 5 और 3 8 1 9, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले भाग पे चलूँ तो बी भाग में ये कहता है कि अंकिता द्वारा खरीदे गए आटे और चावल का, तो आटा था 50.750, चावल था 15.650, जोड़ दो 66.400 किलोग्राम आ जाएगा। अब चावल और चीनी का मतलब अभ्यास करवा रहा है आपको जोड़ने के लिए, तो ये चावल और चीनी का वजन जोड़ के यहाँ लिख दिया। और ये है हमारा 18वां प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरो। 8.74 मैं यहाँ लिख देती हूँ, घटा 6.28 मैंने इसके नीचे लिखा, घटा का चिन्ह लगाया। पीछे से शुरू करेंगे, 4 में से नहीं जाएगा तो 14 में से 8 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 6 गए 2, आ गया उत्तर। अगले भाग पे चलो। 20.05 में से घटा करनी है 8.74, 5 में से 4 गए 1, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और 1, 11.31। और आगे चलो। अब देखना ये थोड़ा यहाँ पता नहीं स्टेटमेंट गलत दे दी इसने। क्या किया, 11.5 में से 12.5 घटा रहा है, और जब आप छोटे में से बड़ा घटाते हो तो उत्तर ऋणात्मक आता है, तो मैंने ऋणात्मक लगा दिया और यहाँ 11.5 आ रहा है। घटा करो, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 1.0। इसी तरह इनको घटा करके ये उत्तर आ रहा है। और 7.4 का मतलब पीछे एक और 0 लगा दो, और उसमें से 4.40 रुपये घटाओगे तो 0 0 और 3। ठीक है, देखो मेरी एक बात को ध्यान से समझना। यहाँ मीटर था तो मैंने उत्तर में मीटर लगाया है, यहाँ रुपये थे तो मैंने उत्तर में रुपये लगाया है, जिनमें कुछ नहीं था वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और ये आपके चैप्टर नंबर 8 का लास्ट प्रश्न है। आकाश, कोई बंदा है, आकाश कोई भी हो सकता है, आदमी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, 15 किलोग्राम फल खरीदता है, जिसमें 10 किलोग्राम 200 ग्राम तो सेब और शेष अंगूर हैं। अंगूरों का वजन निकालो। अरे भाई कुल फल थे 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम का मतलब हो गया 15.000। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लूँ, सेब कितने थे, सेब का वजन था 10.200, दोनों को घटा दो तो अंगूर का वजन आ जाएगा 0 0 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हासिल लेके 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 बच गया,
4 किलो 800 ग्राम अंगूर हो जाएंगे। तो ये बेटा था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 दशमलव। लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना।